डार्क साइकोलॉजी। आज हम जानेंगे डार्क साइकोलॉजी है क्या। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि बिना बोले आपको कोई कंट्रोल कर रहा है, जैसे कोई भावनाओं से खेल रहा हो और आपको पता भी नहीं चलता? ये सिर्फ आपकी सोच नहीं है, ये है डार्क साइकोलॉजी। ये वो कला है जिसे लोग आपकी सोच, आपके फैसले और यहाँ तक कि आपकी पहचान तक को चुपचाप बदल देते हैं। अब हम जानते ये तकनीकी काम करती हैं कैसे, आप शिकार बनते हैं कैसे, और सबसे ज़रूरी कैसे इससे खुद को बचाया जाए। रहस्य खुलेंगे, सच्चाई चौंकाएगी और आप अपने आसपास की दुनिया को बिल्कुल नए नज़रिए से देखना शुरू कर देंगे। अब सोचिए, जब आपको एक ऐसी ताकत मिल जाए जिससे आप किसी को भी कुछ भी करने पर मजबूर कर सकें, क्या आपको इसे इस्तेमाल करेंगे? डार्क साइकोलॉजी ज्ञान नहीं, एक ताकत है। हर ताकत की ये दो धारी तलवार है। इसका इस्तेमाल करके आप लोगों को खुद भी कर सकते हैं और उन्हें तबाह भी कर सकते हैं, उन्हें मदद भी कर सकते हैं। इसलिए इसे समझना ज़रूरी है ताकि आप इसे न तो गलत इस्तेमाल करें और न कोई आपके साथ गलत कर सके। बोनस एक्सपीरियंस फॉर यू। अगर आपको डार्क साइकोलॉजी की ये दुनिया पसंद आई है, अगर आप अब ज़िंदगी में डर को ख़त्म करके आगे बढ़ना चाहते हैं, तो डर हटाओ, गेम बदलो, अब बारी तुम्हारी है। कहानी शुरू करते हैं एक लड़के से। मान लीजिए ऑफिस में सबसे मेहनती, सबसे सच्चा, लेकिन अचानक उसके खिलाफ अफवाहें उड़ने लगती हैं। बॉस उससे नाराज, दोस्त दूरियां बनाने लगे। उस लड़के को समझ ही नहीं आता ये सब हो क्या रहा है। हकीकत में उस लड़के के खिलाफ चाल चल रही थी, चुपचाप, सफाई से, और उसे गैस लाइट किया जा रहा था। उसका आत्मविश्वास तोड़ा जा रहा था। ये कहानी सिर्फ उस लड़के की नहीं, ये कहानी उस हर इंसान की है जो बिना जाने किसी डार्क साइकोलॉजी का शिकार हो जाता है। तो आखिर ये डार्क साइकोलॉजी है क्या? क्या इंसानी दिमाग के उन रहस्यों को छूती है जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं? डर, लालच, शर्म और प्यार जैसी भावना डार्क साइकोलॉजी इन्हीं का इस्तेमाल करती है। लोगों को कंट्रोल करने, उन्हें गुमराह करने और उनके फैसलों को चुपचाप मोड़ने के लिए ये कोई जादू नहीं, बल्कि बुद्धि भ्रष्ट करने की साइंस है जो भाषा, भावना और माइंड गेम के जरिए असर डालती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सब जानना खतरनाक है? ये जानकारी कुछ गलत लोगों के हाथ लग जाए तो बर्बादी ला सकती है। लेकिन सोचिए, क्या इसलिए किसी जानकारी को नकार देना चाहिए कि कोई और उसका गलत इस्तेमाल कर सकता है? अगर आप इसे समझते हैं तो आप खुद को बचा सकते हैं और दूसरों को भी डार्क साइकोलॉजी से बचा सकते हैं। डार्क स्ट्राइड ये 3 ऐसी पर्सनैलिटी है जो सबसे ज़्यादा खतरनाक मानी जाती हैं। पहला, नर्सिसम साइकोलॉजी, यानी वो लोग जो खुद को भगवान समझते हैं, हर चीज़ उनके बारे में होनी चाहिए। अगर आप उनसे सहमत नहीं तो आप उनके दुश्मन हैं। जैसे हिरण्यकश्यप जो था, उसके जैसे। वे आपकी तारीफ भी करते हैं, लेकिन बस तब तक आप उनके इशारे पर नाचते हैं, तब तक, वरना वो आपके मानसिक रूप से कुचल सकते हैं। दूसरा है मैकियावेलिज्म साइकोलॉजी। ये लोग चालाक होते हैं और अपने फायदों के लिए किसी को भी धोखा देने में नहीं चूकते। इनके लिए रिश्ते सिर्फ एक टूल होते हैं, जैसे किसी को ऊपर उठाना या गिराना। वे लंबे प्लान बनाते हैं, धीरे धीरे आपका भरोसा जीतते हैं और फिर एक ऐसा गेम खेलते हैं जिसमें आप सोच भी नहीं सकते कि आप इस्तेमाल हो रहे हैं। और तीसरा है साइकोपैथी। यह और भी खतरनाक है। इन्हें ना किसी से लगाव होता है, ना पछतावा होता है। रो रहा हो या टूट रहा हो, इन्हें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि यह लोग आकर्षक हो सकते हैं। आपकी कमजोरी समझकर यह उसमें चुपचाप घुस जाते हैं और जब तक आप समझते हैं कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, तब तक देर हो चुकी होती है। अब सवाल यह है कि ये लोग कैसे अपना असर डालते हैं। एक टूल जो बार बार इस्तेमाल करते हैं, वो गैस लाइटिंग। सोचिए, जो आपको बार बार कहे कि तुम गलत हो, तुम भूल गए हो, तुम पागल हो, और आप सच में अपनी सोच पर शक करने लगते हैं। यही गैस लाइटिंग है, आपको अपनी सच्चाई से दूर करना। और जब आप खुद पर भरोसा खो बैठते हैं, तभी लोग आपको कंट्रोल करते हैं। एक और तरीका है लव बॉम्बिंग।
लव बॉम्बिंग शुरुआत में आपको लगेगा कि जैसे किसी ने आपको पूरी तरह समझ लिया। प्यार, तारीफ, तोहफे, सब कुछ जल्दी जल्दी मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे यही इंसान आपको इमोशनली कंट्रोल करने लगते हैं। आपको लगता है कि आप उनके बिना अधूरे हैं, और फिर शुरुआत होती है गिल्टी ट्रिपिंग, इमोशनल ब्लैकमेल और माइंड गेम्स। अब जानिए एक और खतरनाक हथियार है ट्रायंगुलेशन। इसमें तीसरे व्यक्ति को बीच में लाया जाता है। जैसे कोई कहे, अरे वो भी कह रहा था कि तुम बदल गए हो, या वो भी कह रहा था कि वो ऐसी बातें बता रहा था। ये भ्रम पैदा करता है कि सब आपके खिलाफ है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं और उस व्यक्ति पर ज़्यादा निर्भर होने लगते हैं जो ये फैला रहा होता है। इसका मकसद आपको दूसरे से काटकर खुद से बांध देना। ये अकेलेपन पैदा करता है पहले, जिससे वो व्यक्ति आपको और गहराइयों से कंट्रोल कर सकता है। साइलेंट ट्रीटमेंट और पैसिव अग्रेशन, ये है, सोचिए कोई अचानक बात करना बंद कर दे, आपकी उपस्थिति को नज़रअंदाज करना करे, पर साफ शब्दों में कुछ बोले नहीं। ये सीधा हमला नहीं करते, बल्कि चुप्पी का जहर घोल देते हैं। आप बेचैन हो जाते, खुद को दोषी मानने लगते, और जैसे ही आप सॉरी बोलने लगते हैं, भले गलती उनकी हो, उनका मकसद पूरा हो जाता है। ये तरीका बहुत आम है, खासकर रिश्तों में, और इसका असर बहुत गहरा होता है। अब बात करें मिररिंग की, यानी मिररिंग की ऐसा साइको है आपकी नकल करना। मिररिंग की आपको मतलब सेम टू कॉपी, मतलब एक मिरर के जैसे एक गेम किया जाता है। ये आपकी पसंद नापसंद अपनाना, ताकि लगे कि इंसान बिल्कुल मेरे जैसा है। टू कॉपी, शुरुआत में ये बहुत आकर्षक होते हैं। आप सोचते हैं कि आपने अपनी आत्मा को जोड़ीदार पा लिया, लेकिन ये नकली होता है। असल में वह इंसान आपकी कमजोरियों को पढ़ रहा होता है। आपका भरोसा जीत कर वो आपका सबसे बड़ा राज जान लेता है, फिर वही राज आपके खिलाफ इस्तेमाल करता है। और ये फॉल्स स्ट्रेट का गेम डार्क साइकोलॉजी में एक बड़ा रोल होता है। NLP प्रोग्रामिंग, ये तरीका न्यूरोलिंक का होता है। ये तरीका बताता है कि भाषा कैसे सोचे प्रभावित करती है, और शब्दों को टोन में रिपीटेशन और पेसिंग का उपयोग करके सामने वाले के माइंड में एक ऐसा सोच डाली जाती है जैसे तुम अपने गड़बड़ करते हो। सुनते सुनते खुद को, सच को नाकाम समझने लगते हैं। NLP एक ऐसा हथियार है, जब बन जाता है इसका इस्तेमाल हेर फेर और कंट्रोल के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं हम सबलिंग्विंग मैसेजिंग साइको की, यानी वो संदेश जो दिमाग में तो नहीं आते लेकिन असर डाल देते हैं। जैसे कोई फिल्म सीन जहाँ बार बार ब्रांडी दिखता है, या कोई एक एड जिसमें डर का भाव होता है। धीरे धीरे ये हमारे फैसलों को गाइड करने लगते हैं। ये मैसेज इतने महीने होते हैं कि हम नोटिस नहीं करते, लेकिन हमारा अवचेतन मन उन्हें पकड़ लेता है। फिर हम वही करते हैं जैसे जो मैसेज चाहता है, बिना समझे, बिना सवाल किए। अब आते हैं हम उसी आधारित डर पर जो नियंत्रण करता है। फियर बेस्ड मैनिपुलेशन जो करता है, डर इंसान को तेजी से कंट्रोल करता है। अगर तुमने यह नहीं किया तो इस एक लाइन में बहुत ताकत होती है, चाहे वो नौकरी खोने का डर हो, रिश्ते टूटने का डर हो, या अपनापन का। जब कोई व्यक्ति बार बार आपके डर को जगाता है तो वो आपके फैसलों का मालिक बन जाता है। आप सोचते हैं आप खुद निर्णय ले रहे हैं, पर असल में वो आप सिर्फ डर से भाग रहे हैं। अब सवाल उठता है, स्मार्ट लोग कैसे मैनिपुलेट हो जाते हैं? क्योंकि यह खेल दिमाग से नहीं, दिल से खेला जाता है। जितना समझदार इंसान होगा, वो उतना ही मानता है कि वो ठगा नहीं जा सकता, उसे कोई नहीं ठग सकते। यही सबसे बड़ी गलती होती है जब इमोशंस को टारगेट किया जाता है। तो जो IQ काम नहीं आता, जो लोग खुद को बहुत सेफ समझते हैं, अक्सर सबसे पहले फंसते हैं। इसलिए स्मार्ट होना काफ़ी नहीं, अलर्ट, सेंसिटिव होना ज़रूरी है। यह एक कन्फ्यूजन होता है, प्रेरणा और चालाकी में अंतर क्या है? कोई कहे तुम्हें यह करना चाहिए क्योंकि यह तुम्हारे लिए अच्छा है, और कोई कहे अगर तुम ये नहीं करोगे
तो सब बर्बाद हो जाएगा। पहली लाइन इंस्पिरेशन है, इसमें दूसरी लाइन मैनिपुलेशन है। डार्क साइकोलॉजी वही से शुरुआत होती है जहाँ सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। कई बार तो हमें पता भी नहीं चलता कि हमें गाइड किया जा रहा है या कंट्रोल किया जा रहा है। इसलिए सवाल पूछना जरूर है। मैनिपुलेशन जानते हैं कि किसी की कमजोरी क्या है, इसे कहते हैं साइकोलॉजिकल हुक्स। और साइकोलॉजी हुक्स, कुछ लोगों को प्यार की ज़रूरत होती है, कुछ को अप्रूवल, कुछ को सिक्योरिटी। मैनिपुलेट हुक्स उस हुक्स को पकड़ते हैं और वहीं से कंट्रोल की शुरुआत होती है। जैसे ही हम उन्हें इमोशनल ज़रूरत समझ में आ जाती है, वो उसे पूरा करने का दिखावा करते हैं। आप जुड़ जाते हैं और वहीं से शुरू होती है एक जाल, और जिससे निकलना आसान नहीं होता है, उस जाल में फंस जाते हैं। ट्रॉमा बॉन्डिंग साइकोलॉजिस्ट, ये एक ऐसा रिश्ता होता है जहाँ तकलीफ ही आपको जोड़ती है। सोचिए आपको कोई बार बार तकलीफ दे, फिर अचानक बहुत प्यार दे, आपकी मदद भी करे। आप टूटते हैं, फिर जुड़ते हैं, और ये सिलसिला चलता रहता है। आपका दिमाग इस दर्द और राहत के चक्र में फंस जाता है, और आप उस इंसान के बिना जीने सोच भी नहीं सकते जो आपको बार बार चोट पहुंचा रहा है। यही ट्रॉमा बॉन्ड सबसे खतरनाक मानसिक कैद। कभी कभी हम अपने दुश्मन से प्यार करने लगते हैं। इसे कहते हैं स्टॉकहोल्म सिंड्रोम। ये तब होता है जब कोई पीड़ित अपने शोषक से जुड़ जाता है कि उसे छोड़ना मुश्किल हो जाता है। बंधक और अपराधी के बीच एक रिश्ता बन जाता है जिसमें पीड़ित अपराधी का समर्थन करने लगता है। ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है। दिमाग कहता है कि अगर मैं इसे अपना बना लूँ तो शायद ये मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, पर असल में ये एक गहरी मानसिक जकड़न होती है। अब बात करें समूह नियंत्रण, ग्रुप थिंकिंग की। जब लोग भीड़ का हिस्सा बनते हैं तो उसको सोच बदल जाती है। वे वही मानने लगते हैं जो बाकी सब मानते हैं, भले वो गलत हो। मैनिपुलेटर हो इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे राजनेता, पंत गुरु या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सब कर रहे हैं तो तुम क्यों नहीं। यही लाइन आपको भीड़ में शामिल करवा देती है, और जब आप सोचने से ज़्यादा मानने लगते हैं, वही से शुरुआत होती है मास कंट्रोलिंग। और रिश्तों में भी डार्क साइकोलॉजी का गहरा असर होता है, चाहे वो रोमांटिक हो, परिवार का या दोस्त का। एक पार्टनर दूसरे को गिल्टी महसूस करवा सकता है, इमोशनल कंट्रोल कर सकता है या आत्मसम्मान तोड़ सकता है। कभी कभी माता पिता अपने बच्चों को यह कहकर कंट्रोल करते हैं कि हमने तुम्हारे लिए सब कुछ किया, अब तुम हमारी बात मानो। ये इमोशनल मैनिपुलेशन होता है जो प्यार के नाम पर दर्द दे जाता है। अब बढ़ते हैं वर्ड कैलेस मैनिपुलेशन की ओर। ऑफिस में एक बॉस हो सकता है जो हर गलती के दोष दे, लेकिन कभी आपकी मेहनत की पहचान ना दे, या कोई कॉलिंग या मीठा बनकर आपकी पीठ पीछे आपकी छवि बिगाड़ता हो। उसे कहते हैं टॉक्सिक प्रोफेशनल गेम। जब आपका आत्मविश्वास गिरता है तो आप हर चीज़ पर सवाल उठने लगते हैं, क्या मैं वाकई में इतना खराब हूँ? असल में नहीं, ये सिर्फ एक माइंड ट्रैप होता है जो आपको कुर्सी से नहीं, सोच से हटा देता है। अब नज़र डालते हैं मीडिया और विज्ञापन मैनिपुलेशन पर। हर दिन आप देखते हैं तुम्हारे पास ये नहीं है तो तुम अधूरे हो। ये लाइनें सीधे आपके आत्मसम्मान पर हमला करती हैं। ऐड दिखाया जाता है कि अगर आपने ये प्रोडक्ट नहीं लिया तो आप आउटडेट हो या लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। ये एक धीमा जहर है जो आपकी ज़रूरत और चाहत में सिर्फ मीठा देती है, और आप वही खरीदते हैं जो आपको नहीं चाहिए, सिर्फ इसीलिए क्योंकि डर बेचा गया है। अब सवाल करेंगे कि आप इन सब से कैसे बचेंगे और कैसे बच सकते हैं। ये अपने ऊपर निर्भर करता है। जानिए बॉडी लैंग्वेज को।